जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके क्लासेस में। आज हम शुरू करें बिहार एसआई बिहार एसआई पीटी बिहार एसआई पीटी 2021 के लिए 2223 पोस्ट के लिए हम लोग करेंगे प्लेटफॉर्म का सेट नंबर आज 3 करेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जब ग्रीनविच के मध्याह्न है, एक जगह स्थानीय मान 5 बजे संध्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यमांतर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होता है? बताइए कितना होता है। एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 5 बजे 5 6 कितना हो गया? 300 हो गया, 300 मिनट हो गए, 300 हो गया, 300 एक अक्षांश में कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। 4 से भागा दीजिए, 75। अगर यमांतर जा रहा है तो किधर जाएगा? ग्रीनविच किधर जाएगा? पूरब हो जाएगा, 75 डिग्री पूर्व। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? सरसों नहीं है, मक्का है, मूंगफली है, सरसों है। इसमें नकदी फसल भी आता है, नकदी फसल ये दोनों आता है। कपास और मूंगफली नकदी फसल भी है। सरसों हो जाएगा। सरसों क्या है? रबी फसल है, रबी फसल है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वन का उच्चतम प्रतिशत कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। सबसे अधिक कहाँ है? एमपी में। सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय वन या भूमध्य रेखीय वन। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। केसर सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होता है? कश्मीर में। अभी जीआई टैग भी मिला था कश्मीर को केसर के लिए। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करें। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से सहारे फैले मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तट रेखा सबसे अधिक है? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी तट रेखा सबसे अधिक है? गुजरात के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा किसका है? गोवा का सबसे छोटा है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। साइमन कमीशन के संतुतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। इसने प्रांतों में द्वैध शासन उत्तरदायी सरकार का प्रतिस्थापित करने की संतुति की थी। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? बताइए तो किस शासक ने किया था? धर्मपाल। नालंदा को किसने बताया था? कुमारगुप्त। आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? बताइए तो कौन सा सुल्तान था जिसने जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक था फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? बताइए, सब विकसित ड्रोन का नाम भारत है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन करना चाहता है? कहाँ किया था? यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। आगे चलते हैं, 13वां सीजन हुआ था वहीं। निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य में झंडा फहराया गया था? बताइए तो कहाँ फहराया गया? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देश कितनी तारीख को बढ़ाया जा सकता है? कितनी तारीख को बढ़ाया था? 31 दिसंबर 2020 तक। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल का शुरुआत किया था? बताइए तो कौन किया था? जो उत्तराखंड ने किया था। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गरसौन। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अमेरिका ने किस देश में ह्यूस्टन अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया? बताइए कहाँ दिया था? चीन के लिए। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिक की मदद के लिए निम्न में से किस प्रकार का ऐप्स लॉन्च किया था? प्रवासी रोजगार ऐप्स। उत्तर प्रदेश भी किया गया था। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी बाडा ने देश की राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला निलंबन
निलंबर को कितने महीने और बढ़ा दिया गया? कितने महीने और बढ़ाया बताइए तो? 6 महीने तक बढ़ा दिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः 1996 भू हस्तांतरित प्रवासी प्रस्ताव संकेत हेतु सीमा विवाद सुलझाने के लिए भूटान के साथ एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव किया है? बताइए कौन सा देश है? चीन है। चीन है। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। श्याम ने वास्तविक मूल्य से कुछ प्रतिशत खुश रेडियो को खरीदा, उसने 850 रुपये में बेच दिया, जिसमें से उसे 15% लाभ होता है। यदि उसे 1000 रुपये में बेचता तो उसे कितना लाभ होता है? बहुत अच्छा, क्रय मूल्य निकालिए पहले इसका। 850 रुपये में बेचता है तो 15% लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100। 23 पचे 15 से 17 पचे 85, 17,000 हो जाएगा। 17,000 बटा 23 हो जाएगा। 17,000 बटा 23 हो जाएगा। 17,000 17,000 बटा 23, 17,000 17,000 17,000 17,000 आ गया। 17,000 बटा 23 आ गया क्रय मूल्य। मेरा विक्रय मूल्य कितना दे रहे हैं? यहाँ विक्रय मूल्य कितना दे रहे हैं? 1,000। विक्रय मूल्य कितना है? 1,000 है ना, निकाल दीजिए। तो 1,000 माइनस 17,000 बटा 23 बट्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 17,000 बटा 23 गुने 100 हो जाएगा। तो 23 बटा 1700, 17,000। 23 से 23 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कटा, 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 17 17 काम 17। 23,000 में 17,000 जाएगा तो कितना? 6,000 बचेगा। 6,000 बचेगा। 6,000 बचेगा। 6,000 बचेगा। कितना हो गया? 6,000 बटा 17 काट दिए। 17 17 51, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 35 पूर्णांक 5/17। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान में, 44% गणित में लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित से कम एक विषय लिया है तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय को लिया है तो कितने विद्यार्थी थे? संख्या बताना है। 72 लिया है, कितना? 44 लिया है नहीं, टोटल कितना हो गया? 4 2 6, 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, 4 2 6 हो गया, कितना हो गया? 16%। 40 बटा 16 गुने 100, तो 16 अढ़ाइया कितना देगा? 450, 25 250 हो जाएगा। 250 पूरा बुक कितना कर दिया? 250 दोनों विषय में कितना? 250 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। 4 दिन बाद 8 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए। शेष काम को कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 16 व्यक्ति काम किया, 16 दिन के बाद 4 व्यक्ति चल गया, 4 व्यक्ति चल दिया, आठ व्यक्ति आज जुट गया, 24 व्यक्ति जुट गया। काट दीजिए, 16 में 4 गया, कितना? 12 बचा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 दिन हो जाएगा। 8 दिन हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह बड़ी संख्या क्या है जो इतना घटाने से 20, 28, 32, 35 से 69 विभाजित है? ग्यारह 120 एलसीएम आएगा, कितना? 4719, 4719 आएगा। 4717, 47 से 14 आ जाएगा घटा के बाद। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रमेश ने 45 रुपये में 1/5% ब्याज से शेष को 6% ब्याज से उधार लिया। 2 साल के बाद 480 रुपये कुल ब्याज प्राप्त हुआ तो 5% पर उसने कितना उधार लिया था? 5% बताना है। तो एक सा गुणे मतलब मूलधन 5 गुने 2 बटा से प्लस 4500 माइनस x बटा 100 बटाओ कितना? 12 हो जाएगा, बराबर 480। निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा, कितना? 5 दूना 10, 10x प्लस 100 प्लस 4500 माइनस x बटा 100 बराबर 12, 480
480 प्लस x माइनस 5400, तो 2x बराबर 6000, तो x बराबर 3000, 3000 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 25 में क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में ग्राफेन 05 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग लॉन्च किया गया। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? कहाँ संबंधित है? चीन से। आगे चलते हैं, 26 में क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने का शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, कौन लेखक है? दलाई लामा। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेशन रक्षक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बताइए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने से। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नया अध्यक्ष बनाया गया? किसे अध्यक्ष बनाया गया? शेखर कपूर को। आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? बताइए, कौन है? मारिके लुकास। आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले योग स्पेस क्राफ्ट का सफल परीक्षण किया? बताइए, किसने किया? चीन ने किया। आगे चलते 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। UEFA सुपर कप खिताब किसने जीता? बताइए, किसने जीता? 33 को बताइए, किसने जीता? मतलब किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में किया जाता है, यूफा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को कौन सा ग्रह कोई उपग्रह नहीं है? बताइए, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? बुध और शुक्र दोनों का नहीं है। आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली निम्न से किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? बताइए, कौन सा है? अटकामा कहाँ स्थित है? उत्तरी चिली में। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कृत्रिम सोना का संगठन क्या है? कृत्रिम सोना, कॉपर और एल्युमिनियम। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संविधान के कौन सा अनुच्छेद दोषी पुत्र अभियुक्त दोहरे दंड स्वशासन का प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए तो, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद में होता है? 324 में। 324 किस भाग में होता है? भाग 15 में होता है। आगे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? बताइए तो, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव मतदान करना, ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, संविधान के प्रति निष्ठा सम्मान सही है। आगे चलते 42 में क्वेश्चन करते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह हेतु प्राप्तियां से संघीय सरकार के प्राप्त हुए समूचा राजस्व जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? बताइए, भारत के संचित निधि में जमा होता है, भारत के संचित निधि में। आगे चलते हैं, 43 में क्वेश्चन करते हैं। कुहारे को बेधने वाला लैंप प्रयुक्त गैस क्या है? बताइए तो, कौन सा लैंप है? कौन सा है? नियोन है। आगे चलते 44 में क्वेश्चन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जाता है? बोलिए, संसद के द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया लगता है, महाभियोग की प्रक्रिया इस पर लगता है। आगे चलते हैं, अगला 45 में क्वेश्चन करते हैं। एक बंधता पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, बंधता के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं उसके पुत्रियों के पुत्र में। आगे चलते हैं, 46 में क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए, कौन सा सही नहीं है? थायमिन वेरी वेरी सही है, विटामिन डी सूखा रोग सही है, विटामिन के बंधता नहीं है, विटामिन ई बंधता, भांजापन ई, नियासिन प्रियाग्रा सही है। आगे चलते हैं, केसिन 47। केसिन होते हैं, केसिन क्या होते हैं? 47 बताइए। केसिन होते एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, दूध इसी कारण उजला होता है, केसिन के कारण। आगे चलते हैं, 48 में क्वेश्चन। भारत में आय व्यापार में वृद्धि का जो देश क्या होता है? उचित आयात क्षमता को बताती है। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कौन सी मिट्टी सैकड़ों वर्ष से कृषि के बिना अधिक खाद दिए चलता है? बताइए, कौन सा कृषि है? काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी।
आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अंत समुद्री पेड़ पौधा तथा खनिजराज संरक्षण के लिए जैव रिजर्व स्थित है? बताइए कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लक्षद्वीप लोगों को कौन सा भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए। मलयालम भाषा, मलयालम भाषा। आगे चलते 52 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संसद स्थानीय विकास निधि की योजना है, कौन सी योजना है? बताइए तो कौन सी योजना कब शुरू हुई थी? 1993 में। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरीय संतोष विशेषता है, निम्नलिखित से कौन सा विशेषता परत के ऊपर की ओर विन्यास करता है? बताइए कौन सी है? कौन सी विशेषता? पहले क्षोमंडल, सतपाम मंडल, उसके बाद थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर मध्यमंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल, उसके बाद होता है वायुमंडल, सबसे अंतिम में वायुमंडल, सबसे पहला क्षोमंडल। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत की संभाव्यता और आकार के देखते हुए भारत की पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देश की तुलना में काफ़ी छोटा है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है इसमें? भारत के पर्यटक की आकर्षित करने के लिए आवश्यक असंरचित संचालन अपर्याप्त है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है किस रूप में? स्वाभाविक विधान से। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में लिखा गया है? बताइए कौन सा है? सहवाज गढ़ी। आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं। धर्म तथा रीत रीक भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता से एक केंद्रीय विचार के लिए चिन्हित है, इस संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन विचार कीजिए? कौन सा कथन सही? बताइए तो। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वर उसके दूसरे प्रति व्यक्तिगत की कर्तव्य संकल्पना करना है। रीत रीक मूलभूत नैतिक विधान तथा सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे क्रियाकलाप के संचालित करता है। 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? बताइए कौन सा धातु नहीं? वो मिला था लोहा मिला था कब जानते हैं? वैदिक में मिला था, वैदिक में। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित से मध्ययुगीन शासकों में कौन सा एक सर्वाधिक शिक्षित था? सबसे अधिक शिक्षित कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पगला सुल्तान भी कहा जाता है, रक्त पिपासु भी कहा जाता है, लेकिन बहुत विद्वान था ये। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन प्रस्तावक नहीं था? बताइए तो कौन नहीं था? नागार्जुन। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? बताइए कौन करता है? बताइए कौन करता है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओ डबल बॉन्ड ओ किस प्रकार का बंधन है? बताइए किस प्रकार का बंधन है? द्विसंयोजक बंधन। 63 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय की तिरछी क्षेत्र का अंश क्या होता है? बताइए क्या होता है? बढ़ता है। आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा नीति नहीं है? कौन सी नहीं है? ब्याज दर नहीं है, कुपोषण है, सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है, कारोपन भी है। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या वृद्धि इतिहास कौन सा महाविभाजन के रूप में वर्ष में कहा जाता है? कौन सा वर्ष को महाविभाजन कहा जाता है? 1921 को। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 66 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सी सही नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी की अंशदान केवल 25% है। नहीं, सबसे ज़्यादा अब इसी का सेवा का है, तीसरा सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। 67 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा किसने तैयार किया था? बताइए किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस। पहला का कौन किया था? हेराडोमर ने किया था। आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा अनुषंगी नगर है? बताइए अनुषंगी नगर किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को कहा जाता है। गाजियाबाद जो यूपी में है, दिल्ली के बॉर्डर पर। निम्न में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? बताइए तो कौन सही है? केलोरी झील आंध्र प्रदेश में सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
तमिलनाडु आंध्र के बॉर्डर पर है। विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्य में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताइए, कौन सा सही नहीं है? पनवालिया बिहार सही है, धामर हरियाणा सही है, सही है, ये भी सही है। लोजिम हरियाणा नहीं है, ये गुजरात नहीं है। कालबेलिया राजस्थान सही है, ये गलत है, ये गलत है। आगे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन करते हैं। G7 राष्ट्रों का समूह क्या है बताइए तो? G7 ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली के समूह को कहते हैं। आगे चलते 72 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था बताइए? खान अब्दुल गफ़ार खान, खान अब्दुल गफ़ार खान। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा गया है। टीकाकरण से पूछा गया, टीकाकरण से बहुत बार एनटीपीसी में पूछा गया, बिहार दरोगा में पूछा गया। आगे चलते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन करते हैं। धुआं जनगणना 11 के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि दर के आधार पर निम्न से कौन सा घटते राज्य बताइए? घटता राज्य बताइए, कौन हो जाएगा? पहले कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा मेघालय, मेघालय के बाद बिहार, बिहार के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद सिक्किम। ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। आगे चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से कौन पाया जाता है बताइए? कौन पाया जाता है प्राकृतिक रूप से बताइए? काला गर्दन वाला सारस सही है, चीता सही है, उड़न गिलहरी सही है, हिम तेंदुआ सही है, सभी सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए तो? देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सम्मिलित सूची को मिलान करें। पखुई कहाँ स्थित है? पखुई, पखुई कहाँ स्थित है बताइए तो? इंद्रावती कहाँ स्थित है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ हो जाएगा, नामेरी का असम हो जाएगा, पखुई का अरुणाचल, बोरी का मध्य प्रदेश। मिलान कर दीजिए, हो गया। आगे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसे जंगल का आग कहा जाता है बताइए? किसे कहा जाता है? पिपीरिया, मोरा, रंपा। आगे चलते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है बताइए? कहाँ स्थित है? कानपुर में, कानपुर में। आगे चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बिहार के भौतिक विभाग में आप निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं है बताइए? कौन सम्मिलित नहीं है? पूर्वी गंगा का मैदान। आगे चलते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 का स्थान क्या है बताइए तो? क्या स्थान है? क्या हो जाएगा? 168वां स्थान, 168वां। आगे चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन करते हैं। स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में किस देश के पहले सैन्य उपग्रह असेंस 2 को लॉन्च किया गया? किस देश का असेंस 2 है बताइए तो? दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया राजधानी कहाँ? सियोल। आगे चलते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया? किसे दिया गया? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आगे चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बिहार का 88 विस्तार कितना है? कितना है? 24 मिनट 20 सेकंड से 27 डिग्री 31 सेकंड तक। आगे चलते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वह कौन सा स्थल है जहाँ स्थिति 3 समुद्र मिलने के स्थान पर है बताइए? कौन सा है बताइए? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। आगे चलते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन करते हैं। समानता आपदा निम्न से कितने भागों में बांटा गया बताइए? कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया आपदा। आगे चलते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किसी अवधि को पूरा करने में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? 20 से 30 जून तक में आता है, पूरा भारतवर्ष में शुरू होता है 1 जून से। उचावच तथा धरातीय रूप से आधार पर बिहार कितने रूप में बांटा गया है? कितने रूप में बांटा गया बताइए तो? 3 रूप में बांटा गया है। 89 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या होती है? आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है। आगे चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भौतिक विज्ञान एसआई मात्राओं की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 7 है, 7 है। आगे चलते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 91 नंबर, जब समान आवृत्ति या समान आवेग की 2 ध्वनि तरंग किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा पुनः विसरित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण कहते हैं। आगे चलते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक है, निम्न से किसका नियम है बताइए? किसका नियम है ये? किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम है। आगे चलते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कथन कौन सा असत्य है बताइए? कौन सा असत्य है? धारामापी श्रेणी शंट को लगाकर आमीटर में बनाया जाता है, ये गलत है। वो वोल्ट मीटर में बनाया जाता है। आगे चलते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू स्थित है। विमल शाह ने बनाया था, सोलकी वंश के शासक थे, माउंट आबू पर स्थित है। आगे चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है?
बताइए कौन है? फागाकू कहाँ का है? जापान का है। जापान का सबसे ऊपर पर है। उसके बाद समिट है अमेरिका का। विजयनगर साम्राज्य के हजारों स्त्रियों के रूप में सेवारत थी, क्या थी बताइए तो? उपयुक्त सभी है। लेखाधारी के रूप में शाह, अंगरक्षी के रूप में, महिला रक्षिका के रूप में। आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी, कब की थी बताइए तो? 1699 ईस्वी में। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर किया था? बताइए बिदर किया था, बताइए कौन किए थे? अहमद शाह वली ने किया था। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मगध राज की राजधानी नहीं रही है? बताइए तो कौन रही? कौशाम्बी नहीं रही, पाटलिपुत्र, राजगीर, गिरिवर्ज रही है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2 पाइप ए बी 6 घंटा 4 घंटा में भरती, बारी बारी से भरे तो 1 घंटा कार्य करे। ए को भरने में कितना समय लगेगा? बारी बारी करना है ना। पहले ए है, फिर बी है। ए 6 घंटा, बी है 4 घंटा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 14 12, 4 तिया 12। टोटल काम करना है हमको 12 करना है। दोनों मिला के कितना है? 5 है। 2 दिन में करा, एक काम करेगा, 2 करेगा। 5 को कितना गुना कर दे? 12 आ जाए। 12 से ज़्यादा नहीं, 12 से कम आना चाहिए। तो कितना से कर दें? 2 से करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2 से करना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 10 काम हो गया। 2 काम करना है। पहले कौन आएगा? ए 2 काम कर देगा। 12 काम तो हो गया, तो एक काम ऐसा किया, एक काम नहीं करेगा। तो कितना हो गया? 4 1 5 दिन लगेगा। 5 घंटा लगेगा। 5 घंटा 5 घंटा लगेगा। 5 घंटा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें।